अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 पेपर प्रेपरेशन में चैप्टर नंबर 12 से अपना काम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 की आपके पास आ जाती हैं टर्म्स टू नो। उसमें सबसे पहली टर्म टू नो है एक्रोमेगैली, जो कि एक डिजीज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होती है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन ठीक से रिलीज़ नहीं हो रहा तो आपको एक्रोमेगैली का सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं या आपकी हाइट बहुत बढ़ जाती है। फिर है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस की हेल्प करता है बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस रखने में, बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम आता है। फिर है एक्वस ह्यूमर। ये वाइट कलर का फ्लूइड है जो कि हमारी कॉर्निया और लेंस के दरमियान होता है और इसका काम होता है आई की शेप मेंटेन करना। देन देयर इज़ एक्सॉन। एक्सॉन बेसिकली क्या है? एक लॉन्ग थिन एक्सटेंशन है न्यूरॉन की, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स तक लेकर जाती है, यानी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आपका मैसेज कन्वे करती है। फिर आगे आ जाता है कैल्सिटोनिन, जो कि एक हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है और कैल्शियम लेवल को आपके ब्लड में जो है वो रेगुलेट करता है और बोन में इसकी डिपोजिशन करवाता है। देन देयर इज सेल बॉडी। सेल बॉडी बेसिकली क्या है? न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट, जिसमें उसका न्यूक्लियस और उसकी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। देन देयर इज सेरिबेलम, एक ऐसा रीजन ब्रेन का जो मसल मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर वगैरह को मेंटेन करता है। इसी तरह आपकी मज़ीद बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की। सबसे ज़्यादा डेफिनेशंस हैं पूरी बुक में। मैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसी तरह से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, सारी एक्सप्लेन करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए सारे नोट्स तैयार कर दिए हैं। आप लोग इन नोट्स से गो थ्रू कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि ये एक लॉन्ग चैप्टर है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, इसलिए इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो आपको मिलेंगी। और मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादातर मटेरियल आसान ज़ुबान में ही लिखूं ताकि आप लोगों को लर्निंग में आसानी हो। अगर आप ये सारी टर्म्स टू नो याद कर जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पेपर में जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। और 2-2 मार्क्स के लिए इतना मटेरियल इनफ है इस चैप्टर की। आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है अबाउट 64 और 72 डेफिनेशंस हैं और इसी हिसाब से इस चैप्टर से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं हर बार पेपर में। तो मैंने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी पास पेपर में टिल ईयर 2022 तक जो हैं या 2023 तक के जितने मुझे मिले मैंने वो सारे इसमें इन्फ्यूज़ कर दिए हैं। आई होप कि ये आपकी हेल्प कर सकें। अभी देखें 72, 73, 74 बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं सारी डेफिनेशंस को कवर कर सकूं। टोटल 78 डेफिनेशंस हैं। इन्हें कवर करने के लिए आपको 2 दिन लग सकते हैं, बट एक बार अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप अपना शॉर्ट का पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर जो है उन्होंने डेफिनेशंस में एक्सप्लेन कर दिया है। शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे वो भी मैंने एक बार में ही कवर किए हैं, मैंने बार बार नहीं लिखे। और इस तरह से मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ ताकि आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट्स भी ले सकें एंड याद भी कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस डालती रहूँ जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं आते, ताकि आप लोगों की अच्छी सी तैयारी हो सके। और आप लोग भी ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो बेटा ये थोड़े थोड़े मार्क्स ही, जो 2-2 नंबर मिलाकर ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप लोगों के शॉर्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपकी टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर हैं, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर चीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं। टोटल 39 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक देखी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।